बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिस्क देता हूँ। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिस्क देता हूँ। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। इसलिए नौजवानों, ये सीरतुन नबी का जलसा है। इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करो कि इंशाअल्लाह ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। जो ले लिए हो वापस कर देगा, उसका क्या होगा? इसका अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों को मौला हिदायत नसीब फरमा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप थोड़ा ज़हन को हाजिर करो। जलसा सीरतुन नबी का जलसा है। नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का चलना, नबी का खाना, नबी का सोना, नबी का पीना, नबी का चलना, नबी का बोलना। नबी की सीरत क्या है? नबी ने पानी कैसे पिया, नबी ने खाना कैसे खाया, नबी सोए कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी का गुफ्तार कैसा था। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। यही तो नबी की सीरत है ना भाई। भाई नबी की सीरत यही ना है। जी। तो हमें नबी की सीरत पे चलना होगा। जी। नबी ने जैसा पानी पिया है हमें पानी वैसे पीना होगा। जी। भाई जलसा सीरतुन नबी का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग मिलकर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी पानी कैसे पीते थे? भाई अल्लाह के नबी पानी कैसे पीते थे? पानी बैठकर पीना सुन्नत है कि खड़े होकर पीना सुन्नत है? बैठकर पीना सुन्नत है। कितने सांसों में पीना सुन्नत है? 3 सांसों में पीना सुन्नत है। ए नौजवानों सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। सईदपुर का नौजवान, ए मेरे बच्चों सुनो, तुम बाहर से घर आते हो, खेत से तुम घर आते हो, लोटा उठाते हो। लोटा उठाया, खड़े बहुत प्यास लगे, खड़ा मार बताओ, नबी की सुन्नत के खिलाफ है कि नहीं? अच्छा, उसका वो नौजवान पानी पी लिया, उसका 10 साल का बेटा ना 7 साल 8 साल का बेटा बाप का चेहरा देख रहा है कि मोरबा को बहुत प्यास लगी, हल्की मोरबा पानी पिया हूँ। अब बताओ, वो बच्चा भी खड़े होकर पानी पिएगा कि बैठ के पानी पिएगा? बोलो। खड़े होकर पिएगा ना। वो बच्चा देख लिया हमारा अब्बा खड़े होकर पानी पिया है, वो लोटा रखेगा, बच्चा भी उठाकर खड़े कर। एक बार याद रखो, एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था, उसका बेटा देख लिया कि अब्बा खड़े होकर पेशाब कर रहा है। तो बाप बेटा ने कहा कि अब्बा ये क्या कर रहे हैं? मौलवी साहब मना करते, खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला कि इतनी मौलवी चक्रों करे, दुनिया तरक्की करो, साइंस कहाँ से कहाँ चली गई, अब तुम मौलवी साहब के पीछे पड़ो। तो बेटा बोला ठीक नहीं कर। बाप पेशाब करके घर आया, इसका बेटा भी आंगन आया, सीढ़ी लगाया और सीढ़ी लगा के आंगन में सीढ़ी में चढ़ के इसका बेटा पेशाब करने लगा। इसका बाप बोला की करो थी ना कटवा बोले। बोले यही तो तरक्की है, हम मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते, आपका बेटा हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं, ये तरक्की है कि नहीं है? बेकार जिंदगी को तो अपनी सवारी ले, बेकार जिंदगी को तो अपनी सवारी ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। 3 सांस में पीना नबी की सुन्नत है। अच्छा, खाना, नबी का खाना कैसा था? नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे? दाहिना हाथ खाना। अच्छा, कै उंगलियों से खाते थे? 3 उंगलियों से। कै उंगलियों से खाना खाते थे? 3 उंगली। कितने लोग इस मजमे में 3 उंगली से खाना खाते, जरा बताओ तो। कितने लोग हो जो 3 उंगली से खाना खाते हो? यहाँ तो देखा जाता है ऐ गिराता। बोले बात सही से निकला से ये गिराया। हाँ, कितने लोग तो चबाता भी नहीं, गट अंदर फरमाते खाने के 3 हिस्से करो। कितने हिस्से करना खाने के? भाई पेट के कितने हिस्से करने हैं?
खाने के 3 हिस्से करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते खाने के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ तो देखा जाता है कि तीनों खाना, तीनों हिस्सा खाना से फुल। बोले पानी, बोले यहाँ तक रहे। बताओ वो खाना नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? भाई बोलो भाई, कितने लोग हमारे बिहार के अंदर में कहिए पेट का मर्ज बहुत ज्यादा लोगों को है। गैस्ट्रिक गैस बीमारी, अल्लाह एसिडिटी बनना, गैस्ट्रिक की बीमारी, पेट का मर्ज बहुत लोग मुब्तला। इसकी वजह यही है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि सबसे बुरी बीमारी बदहजमी की बीमारी है। सबसे बुरी बीमारी बदहजमी की बीमारी है। पेट खराब, सब खराब, पेट ठीक, सब ठीक। सुन्नत, नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह अगर खाओगे पियोगे जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह 3 उंगलियों से खाना खाएंगे। इसमें भी हिकमत है, वक्त नहीं है मैं बताता कि 3 उंगलियों से खाने में क्या हिकमत है। 3 उंगलियों से खाने में क्या हिकमत है। मेरा एक दोस्त बीमार हुआ, पेट में उसका दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, 4 बरामदा में अपोलो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं। तो मेरा दोस्त गया अपोलो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कलकत्ता। तो बड़ा डॉक्टर, बड़ी बात, 5000 रुपए उसका फीस है। पेशेंट का नाम लिया, लेटा है, बोला इसको बोला है। जब ये बोला कि मैं जब अंदर गया तो मुझे बोला कि लेटो, लेटा, एक तमाचा मेरे पेट में मारा। अब बोला उठो, हो गया, जाओ। समझिए भाई, तो महीना नहीं किया, एक तमाचा मारा, भगा दिया। अब 5000 रुपए फीस लिया। प्रिस्क्रिप्शन जब इसके पास आया, दवाई की प्रिस्क्रिप्शन आया, तो सोचा कि लगे हाथ पूछ ले कंपाउंडर से, कभी खाने में क्या खाएंगे। तो कंपाउंडर से पूछा भाई खाना में क्या खाएंगे। तो उसका कंपाउंडर बोला कि रोटी खाना, एक रोटी खाने में कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? ये बोला कि हम 8 रोटी खाते हैं तो 8 घंटा हम खाने में लगा देंगे। भाई एक टाइम में दिनों रात मिला के 24 घंटा होता है। अब 3 टाइम खाना खाएगा, 8 रोटी खाता है, 8 16 8 दिया 24 घंटा खाते रहेगा ये। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी की सीरत, 3 उंगली में खाना खाना क्या सूरत है, झलक बता देता हूँ। खाना कम उठेगा, गौर करना। साइंस कहती है छोटा लुकमा खाओ। आज साइंस रिसर्च करके कहती है कि छोटा लुकमा खाओ, चबाओ, खाने को मुंह में चबाओ। जब वो खाना मुंह के अंदर में जल्द हजम हो जाए, वो खाना जब पेट के अंदर में जाएगा तो मादा जो होता है, जो लीवर होता है, उसमें असर कम होंगे, वो खाना जल्द हजम होकर अल्लाह अकबर कबीरा बदन में खून पैदा होगा। और जब बदन में खून पैदा होगा तो बदन में ताकत पैदा होगी। जब बदन में ताकत पैदा होगी तो इंशाअल्लाह इबादत में मजा व लुत्फ आएगा। जब खाना बदहजमी हो जो वो शिकायत हो जाएगा, ज्यादा खाएंगे, दांत सही से मुंह में इस्तेमाल नहीं किए, पेट के अंदर गया, बदहजमी हो गया, वो खाना अनपच हो जाएगा। वो खाना बदहजमी के शक्ल में क्या कहते हैं कि पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएंगे, फिर वो हजम नहीं होगा, वो खाना नुकसान उठाएगा। इंशाअल्लाह वादा करो कि नबी के सुन्नत के मुताबिक पीना भी है, नबी के सुन्नत के मुताबिक खाना भी इंशाअल्लाह। अब आओ नबी की सीरत क्या, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़हन को हाजिर करो। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है। एक बुढ़िया यहूदी बुढ़िया है, इस्लाम की दुश्मन है। और कुर्बान जाओ अपना सारा सामान ये गठरी में बांधती है, रोड पर आकर खड़ी हो जाती है। और कुर्बान जाओ वो बुढ़िया कहती है मुझे मक्के में नहीं रहना है। ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, जिसका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो हमारे दीन को नहीं मानता, नया दीन लेकर आया है। वो इतना बड़ा जादूगर है, नौज़बिल्लाह। तो बुढ़िया कहती है वो इतना बड़ा जादूगर है कि उसका चेहरा जो देख लेता है उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बुढ़िया बोली ना हम मक्का में रहेंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना उससे बात करेंगे, ना हम कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे। मक्का से भागो। गठरी बना के ये बुढ़िया रोड पर खड़ी है कि कोई आएगा ये गठरी उठा कर देगा, हम चले जाए। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है। देखा एक नौजवान चला रहा है, कंधे पे काली कमली है। जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
कंधे पे क्या है बोलो, वही बोलो, वही बोलो, काली कमली है, बोलो क्या है। नौजवान आ रहा है, ये बुढ़िया की नजर पड़ी, ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, जरा इधर आना। ये नौजवान करीब आया, बोले माई तूने बुलाया? बोला बेटा बोला ही इसलिए कि जरा इस गठरी को उठा के मेरे सर पे रख दे, मुझे ओ पहाड़ी के पीछे जाना। ये नौजवान उस गठरी को उठाया तो काफी भारी थी वो गठरी। कहा कि माई तुझसे वो नहीं उठने वाली गठरी, बहुत भारी है, कहाँ जाना? बोला वो पहाड़ी के पीछे। इस नौजवान ने कहा कि चल मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। मैं पहुंचा देता हूँ, मैं पहुंचा देता हूँ। वो बुढ़िया वो ज़ईफा गौर से चेहरे को देखती है, अल्लाह अकबर कबीरा। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम्हारे जैसा हसीन चेहरा आज तक हमारी आंखों ने नहीं देखा। बेटा मक्के में तू कहाँ रहता है? किस जगह तेरा घर है? किसका बेटा है? ए बेटा मैं आसमान के सूरज को देखती हूँ, तेरे चेहरे को देखती हूँ, ऐसा लगता है आसमान में सूरज नहीं, तेरे गालों में सूरज घूम रहा है। हाँ। ये नौजवान उस गठरी को अपने सर पे उठाया, बुढ़िया आगे है, नौजवान पीछे है। अपने कंधे से, तेज धूप थी, अपने कंधे से ये नौजवान चादर उतारता है, उस बुढ़िया के सर पे रख देता है। माई धूप बहुत तेज है। बुढ़िया आगे, नौजवान पीछे पीछे। मेरे बच्चों नौजवानों, नबी की जलसा सीरत, नबी का जलसा सुनने आए हो, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारो। तो बुढ़िया कहती बेटा तुम्हें पता है मक्के में क्या हो रहा है? बोला नहीं मुझे पता नहीं। बोले बेटा तुमको भी खबरदार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जादूगर मक्का में आया है जिसका नाम मोहम्मद है। ए बेटा इतना बड़ा जादूगर है, उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, जिसका नाम मोहम्मद है। बेटा बच के रहना। ओ कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया हजारों गालियां दी। कितनी गालियां दी? अल्लाह के नबी को, नौजवान को हजारों गालियां दी अल्लाह के नबी को। ये नौजवान सुनते रहे, खामोशी के साथ सुनते रहे। और मेरे बच्चों नौजवानों जानते ये नौजवान कौन थे? अरे बोलो भाई कौन थे? यही अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कुर्बान जाओ। अच्छा ये बताओ, हम लोग अगर किसी का गठरी कोई सामान कहीं पहुंचा दे ले जाकर, अगर वो हमको गाली दे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे? वही गठरी उठा के पटकेगा। बोले बताइए, तो एहसान कर रहे हैं और ऊपर से उनको गाली दे रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, मंजिल पर वो बुढ़िया पहुंच गई है। अल्लाह के नबी गठरी को नीचे जमीन पर रखते हैं, फरमाते हैं माई इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। वो बुढ़िया कहती मेरा बेटा ऐसे कैसे इजाजत दे दूंगी मैं? तू इतने धूप में मेरा सामान लेकर आया है। ए बेटा जरा बैठ जा, ठंडा पानी पी ले, लस्सी पी ले, दूध पी ले, खजूर खा ले। ये नौजवान कहता है माई मैं कुछ नहीं खा सकता। बोले क्यों बेटा? हम गरीब हैं इसलिए। तेरा चेहरा बताता है कि तेरा घराना बड़ा आला हो, तू किसी ऊंचे घर का बच्चा है, तेरा चेहरा बता रहा। ए बेटा हम गरीब हैं, हम झोपड़ी में रहने वाले, तो इसका पता चलता है कि तू मेरे यहाँ कुछ नहीं खाएगा। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया माई ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मेरा रोजा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। नौजवानों मेरा क्या है? अरे बोलो भाई, रमजान का महीना आने वाला है, रमजान का महीना अभी आने वाला है। अभी देखिएगा कितने लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाएगा। बोलो बात सही है ना गलत है? हत्ता कट्टा नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा रोजे के दिनों में रोजा नहीं रखता है, दरवाजा बंद करके कोई अगर देख लेगा बोले क्या नहीं क्यों रोजा नहीं रखी? बोले नहीं भैया वो गैस्ट्रिक की बीमारी से डॉक्टर मना कर दिया। इन हदीस में सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने इस दुआ पर बद्दुआ पर आमीन कही है। हजरत जिब्रील
जिब्राइल अमीन बद्दुआ किया है, हजरत जिब्राइल अमीन बद्दुआ किया है कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और रोजा रखकर अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया। अल्लाह के नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कही है। अब बताओ, हजरत जिब्रील अमीन की बद्दुआ हो, अल्लाह के नबी की आमीन हो, बताओ वो दुआ रद्द होगी कि कबूल होगी? जरा बोलो भाई, कबूल होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी की 3 हदीस में सुनाओगे इंशाल्लाह रमजान के हवाले से। अब गौर करना, अल्लाह के नबी चलने लगे, वो बुढ़िया कहती कि बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, ए बेटा कुछ खा नहीं सकता है, कुछ पी नहीं सकता है, तो जरा ऐसा करो मेरा बेटा, मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू कितना सुंदर है, अल्लाह अकबर कबीरा। बुढ़िया कहती बेटा ये कुछ पैसे है, मजदूरी रख ले, वो कुर्बान जाओ। वो नौजवान कहता है ए माई, बेटा भी कहती है मजदूरी भी देती है। अरे कोई बेटा माँ से मजदूरी लेगा? सुख में दुख में साथ निभाए, सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। माए बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। उस बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गया और कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहती कि मेरा लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू किस खुशनसीब माँ बाप का बेटा होगा। तेरे माँ बाप कितने खुशनसीब होंगे जिन्होंने ऐसा बेटा को जन्म दिया है, जिन्होंने ऐसा बेटे की परवरिश की है। ए बेटा तेरा अखलाक कितना आला है, तेरा किरदार कितना आला है। ए बेटा सुन, तुम मक्का जा रहा है, जरूर मक्का जा रहा है, चला जा, लेकिन बेटा सुन अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई तो तुझसे जरूर मिलूंगी। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। बुढ़िया की गठरी लेके, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा काजियारा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बर से, घर 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 जाना बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बर से। वो बुढ़िया कहती बेटा अपना नाम बताता जा। ये नौजवान ने कहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माई मेरा ही नाम मोहम्मद है, माई मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मजाक ना करो, मैं मजाक नहीं करता, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मुझे ही अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मैं ही अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया और ज़ारो कतार रोने लगी। बुढ़िया कहती है कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है, कौन कहता है कि तू जादूगर है? नबी और आखिरी रसूल के अंदर में जो सिफत होनी चाहिए वो तेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। ए बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। अब बेटा सुनो, अब तुम मक्का अकेले नहीं जाओगे, तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। अब मैं रह के यहाँ क्या करूंगी? मैं भी मक्के जाऊंगी, इस कलमे की तबलीग मैं भी करूंगी। ये थे नबी, ये थी नबी की सीरत। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, वक्त की किल्लत है और बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। शोरा इज़ाम हमारे मेहमान जो तशरीफ लाए उनके नातो मनक़बत को आपको सुननी है। बस ज़हन को हासिल करो, इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। बैठ जा। अच्छा अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा मेरे पास, देख लेते हैं फटाल से ना। अच्छा जलसा में फटा नोट लेगा भी बहुत उनका ये, लेकिन ये पैसा मैं नहीं लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दिया है, नौजवान ने, बच्चे ने मोहब्बत में दिया है। ईदगाह का चंदा होना है,
मैं इस पैसे को अपने माँ बाप की तरफ से ईदगाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं रख रहा हूँ इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि सब लोग ईदगाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। बनाएंगे? कितने लोग ईदगाह बनाएंगे इंशाअल्लाह? जरा हाथ उठा देखे। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। मदीने की गलियां गवाह है, जर्रा जर्रा गवाह है। ईद की नमाज पढ़ने के अल्लाह के नबी तशरीफ ले चले हैं। बेटा हुसैन, नवासा हुसैन कंधे पे बैठा है और हसन उंगली पकड़ कर चल रहा है। अल्लाह के नबी ईद की ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। ईदगाह में नमाज पढ़ना बोलो क्या है? और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो नबी की सुन्नत को दुनिया में जिंदा करेगा हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसे ढूंढ कर शिफाअत फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो। अल्लाह के नबी ईदगाह नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इस कंधे पे हुसैन है, नवासा हुसैन है और एक उंगली पकड़कर हसन चल रहा है। और कुर्बान जाओ, वो कुछ दूर चले होंगे, देखते अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई। ये बच्चा दीवार के सहारे लगकर बिलक बिलक कर रो रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है। अल्लाह के नबी का कदम वहीं पे रुक गया। आपने फरमाया बेटा हुसैन जरा कंधे से नीचे तो उतरो। बेटा हुसैन कंधे से नीचे उतरो। अपना बेटा अपना नवासा हुसैन को कंधे से नीचे उतराया। हसन से कहा बेटा हसन जरा उंगली को छोड़ो। हसन उंगली को छोड़ा। अल्लाह के नबी वो बेटा जो बिलक बिलक कर रो रहा था उसके करीब जाते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं। आप फरमाते हैं ए बच्चा तेरे आंखों में आंसू कैसा? तुझे पता भी है आज कौन सा दिन है? आज तो ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है। आज तो तेरे बदन में नए कपड़े होने चाहिए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तेरे बदन पे मैले कपड़े हैं, तेरे बाल का तो गुबार लगा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा और ज्यादा जोर से रोता है और बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, ए आमिना के लाल, ईद तो उसके लिए होगी जिसके सर पे बाप का साया होगा। नए कपड़े तो उसके बदन पे होंगे जिनके ऊपर बाप का साया होगा। बालों में तो तेल उसके लगे हुए होंगे जिसके सर पे माँ का साया होगा। ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मैं यतीम हूँ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ए बच्चा चल मेरे साथ चल। क्या तू नहीं चाहता है? क्या तू नहीं चाहता है कि मैं तेरा बाप बन जाऊं, तू मेरा बेटा बन जाए? जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। वो बच्चे के चेहरे पे खुशी आई। अल्लाह के नबी उस बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं और ईदगाह नहीं गए नमाज पढ़ने, नहीं गए, लौटे घर आए। घर आए अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और आवाज लगाते बेटी फातिमा दरवाजा खोलो तो सही, देखो मैं किसे लाया, मैं किसे लाया, दरवाजा खोलो। फातिमा दरवाजा खोलती है। ये नहीं कहते अल्लाह के नबी मैं यतीम को लाया हूँ, बेसहारा को लाया हूँ, किसी फकीर को उठाकर लाया हूँ, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते बेटी फातिमा देख मैं किसे लाया हूँ। तो फातिमा ने पूछी या रसूल अल्लाह अब्बा जान ये बच्चा कौन है? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये बच्चा तुम्हारा भाई है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। ये बच्चा तुम्हारा भाई है। बेटी फातिमा ऐसा करो, आज ईद का दिन है, इस बच्चे को अपने हाथों से गुस्ल दे दो, मेरा बेटा हुसैन का कपड़ा पहना दो, इनकी आंखों में सुरमा लगा दो, बालों में तेल लगाकर इसे दूल्हा बना दो, मैं इसे अपने साथ ईदगाह नमाज पढ़ने ले जाऊं। कुर्बान जाओ। हजरत फातिमा उस बच्चे को तैयार करती है। बच्चा तैयार हो गया। अल्लाह के नबी फिर ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए निकले। वो बच्चा दरवाजे पे रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते बेटा क्या हुआ, चलो। वो बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह अगर आज मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे अपने कंधों पर बिठा कर ईदगाह लेकर जाया हो। मेरा बाप अगर आज जिंदा होता मुझे कंधों पे बिठा कर ईदगाह ले गया होता। तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मैं बैठता हूं, तू मेरे कंधे पे बैठ जा, मैं तुझे कंधे पे उठा के ईदगाह ले जाऊं। ये नबी की सीरत है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। और कुर्बान जाओ, मदीने की गलियां गवाह है, मदीने के जर्रे जर्रे गवाह है, मदीने की तरफ दीवार गवाह है। अल्लाह के नबी उस यतीम बच्चे को अपने कंधे पर बिठाए और ईदगाह नमाज पढ़ने ले गए। ऐ मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। ईदगाह बनाना, ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा, अच्छे से दोहरा सवाब मिलेगा।